नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल JMS एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास मॉडल पेपर 3, जिसमें हमने टॉपिक लिया है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसकी लिंक यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के में, वहाँ से आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है फ्रेंड? तो ये है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। 1750 भी हम इसे मान सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी फ्रेंड, ये हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी। जो ग्रीक की सभ्यता थी इसके समकालीन नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं फ्रेंड? तो ये मिले थे सुरकोटरा में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे फ्रेंड? तो ये थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड, और आगे भी पूछे जाएंगे, उनको भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो फ्रेंड, जो हमारे इसमें थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है फ्रेंड, 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। और इसमें RD बनर्जी भी दे रखे हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने 1922 ईस्वी में इन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है फ्रेंड, कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्विक शास्त्र का क्या पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, भारतीय पुरातत्विक शास्त्र का इन्हें पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड? तो ये है लोथल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी फ्रेंड लोथल में ही हुई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पाकालीन समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था, ये बताना है हमें फ्रेंड। तो इसमें थे विद्वान थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे, योद्धा थे। तो हमको ये चारों किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड? तो हमको ये दिख रहे हैं ऑप्शन बी में। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मैंने अभी बताया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, ये बताना है फ्रेंड हमको इसमें। तो देखा जाए कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी
थी। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है ये गाय उनके लिए पवित्र थी। तो गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है फ्रेंड। नेक्स्ट है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है, ये बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन सी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी फ्रेंड, तो उनकी पद्धति थी उचित समतावादी। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो हमको पता होना चाहिए फ्रेंड, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है। तो ये से किसे कहा जाता है फ्रेंड, ये मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मोहनजोदड़ो के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये ऑप्शन में आ गया है तो इसलिए तो ध्यान से सुनना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में हुई थी। किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि मोहनजोदड़ो से जो मिलने वाली इमारत थी वो सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार थी। ठीक है फ्रेंड, और एक प्रसिद्ध इमारत थी जो एक विशाल स्नानगार भी थी। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी, शिव भगवान की। और इसमें एक और मिला था कि भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव थी। ठीक है, पशुपति की मूर्ति मिली थी, एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली थी यहीं से, महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला, एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला था, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी मिला। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में मोहनजोदड़ो वाले मैंने आपको बता दी। हड़प्पा के बारे में बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान से सुनना है। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हड़प्पा में इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो में एक और रह गया फ्रेंड कि ये किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे, वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से क्या क्या मिला ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से मिला था 12 कच्छों का एक अन्नागार मिला था, और एक प्रमुख फसल गेहूँ एवं जौ थी यहाँ की, और एक कब्रिस्तान मिला। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी फ्रेंड। शवों और उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी यहीं से। शंख का बना हुआ बैल भी मिला। ठीक है, ये सभी हड़प्पा के बारे में। ठीक है, और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट थी, वो भी ध्यान रखना है कि बटन के आकार की मोहरें मिली थी। ठीक है, बटन के आकार की मोहरें मिली थी यहाँ से, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य फ्रेंड कहाँ से मिला था, ये मिला था कालीबंगा से। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला फ्रेंड, ये मिला था कालीबंगा से ही। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानगार पाया गया। मैंने अभी बताया था वृत्त स्नानगार, विशाल स्नानगार कहाँ से मिला था, ये मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है फ्रेंड, मैंने अभी बता दिया था आपको। ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ये किस देवता का मिलता था, मैंने अभी बताया था शिव का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, इसका आंसर आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर शायद आपको पता होना चाहिए यदि आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये बताना फ्रेंड। तो उनको जाना जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो किस पशु का हुआ है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, तो बैल का हुआ है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये देखना है फ्रेंड। तो देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है फ्रेंड। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थे, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। और लोहे से परिचित थे, ये गलत है फ्रेंड। जो सिंधु घाटी सभ्यता के फ्रेंड जो लोग थे वो लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो ये ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। सूची 1 में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी और पश्चिमी, और ये आके उनके वो दे रखे हैं शहर, ठीक है। तो इनको हमको सूचीबद्ध करना है, सूची मिलान करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करना है। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तो ये माड़ा और जम्मू, ठीक है। तो ये उत्तरी सीमा में ही थे, तो इस ये से हो जाएगा ए से, ए का हो जाएगा 1 से, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो सिंधु सभ्यता जो दक्षिणी सीमा थी फ्रेंड ये थी दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और पूर्वी सीमा थी ये थी उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर में, ठीक है। पश्चिमी सीमा थी ये थी सुतकानगेडकर और बलूचिस्तान, ठीक है। सुतकानगेडकर और बलूचिस्तान, ऑप्शन 4 से। तो इस प्रकार ये आपस में मिल रहे हैं। तो ए 1 से है और बी 2 से है, सी 3 से है और डी 4 से है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। तो इसमें ऑप्शन ए ही राइट होगा फ्रेंड, क्योंकि ए 1 से, बी 2 से, सी 3 से और डी 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा था जो किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए इसमें राइट है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। मैं इनकी ट्रिक भी बता दूंगा फ्रेंड। ये सभी हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है उसकी मैं ट्रिक की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से पता चलता है ये बताना है फ्रेंड। तो ये पता चलता है धोलावीरा में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्यतः किस कलर का प्रयोग हुआ था ये बताना है। तो इसमें लाल कलर का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये किस में मिले हैं फ्रेंड ये बताना है हमें। तो ये मिले मोहनजोदड़ो में, मैंने भी बताया था सभी मोहनजोदड़ो वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस 2 भारतीयों का? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी, जो है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है किस राज्य में स्थित है ये बताना है हमें फ्रेंड। तो ये है सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, तो इनके प्रभारी कौन थे ये बताना है फ्रेंड। तो ये थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि हड़प्पा को दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1921 में, 1922 में, और इनके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने ये क्वेश्चन तो आपको। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे फ्रेंड तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये बताना है कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था फ्रेंड। तो ये कौन सा नहीं था? कोट दीजी था, ठीक है। कोट दीजी था जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटरा, लोथर और बालाकोट ये तीनों ही समुद्र तट पर स्थित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जा गई है? मैंने अभी बताया था सबसे बड़ी इमारत क्या मानी गई थी मोहनजोदड़ो की? विशाल अन्नागार, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी फ्रेंड? तो ये उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था, हाथी और गेड़ा और बाघ ये तीनों का था, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान
का साक्ष्य मिला है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है फ्रेंड, ये हमको बताना है इसमें। तो ये मिला है लोथल से मिला था। युगल समाधान इंपॉर्टेंट है, ये युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से। जो भी स्टूडेंट चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले हम इनको कंप्लीट कर देंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हर टॉपिक से, आप एग्जाम से पहले एक बार इनको जरूर पढ़ के जाना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, हड़प्पा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, ये हमको बताना है फ्रेंड। तो किस नाम से पुकारा था, ये पुकारा था सिंडन के नाम से, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, ठीक है। कपास का जो उत्पादन हुआ था सिंधु क्षेत्र में, और जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन के नाम से पुकारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ फ्रेंड, तो देवाबाद से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल के पे डाल दूंगा फ्रेंड, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का नाम है ये, का आयात कहाँ से करते थे। तो इसका आयात ये कहाँ से करते थे, तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखा से, ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं फ्रेंड, तो मुंडीगाक और सुरतागोई, ये दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होंगे, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे फ्रेंड, तो लोथल, सुतका, गेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ था फ्रेंड, तो इनमें हुआ था व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, ये सभी का अंकन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, मैंने अभी बताया था फ्रेंड, तो ये हुआ थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हुई है हड़प्पा से, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिले हैं चहुंदड़ों से, ठीक है, चहुंदड़ों से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता, तो इसके बारे में इसकी खोज हुई थी 1931 में, ठीक है, चहुंदड़ों की खोज हुई थी 1931 में हुई थी। किसने की थी, एम.जे. मजूमदार ने की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी और मैं और बता देता हूँ कि इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण क्षेत्र कौन सा था एकमात्र, वो था चहुंदड़ो था। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, चूड़ियाँ एवं लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं, एक हाथी का दांत भी मिला है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो ये किस प्रांत में हुई थी फ्रेंड, ये आपको पता ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुई थी गुजरात में, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, इसमें दो सूची हैं, तो इसको मैं अलग से मैं बताऊंगा इसको फ्रेंड। तो हमको इनमें सूची मिलान करनी है फ्रेंड। तो सूची 1 में दे रखा है हड़प्पीय स्थल दे रखे हैं, ठीक है, हड़प्पीय स्थल दे रखे हैं। और सूची 2 में दे रखा है स्थिति दे रखी है उनकी, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है। तो मांडा है फ्रेंड, मांडा ऑप्शन ए में दे रखा है, मांडा ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये 3 से मिल जाएगा, ठीक है। जो दायमाबाद है, दैमाबाद, ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो इस 4 से मिल जाएगा। नेक्स्ट है कालीबंगा, तो ये राजस्थान से स्थित है, ये 1 से मिल जाएगा। और लास्ट में बचता है डी लाखीगढ़ी, तो ये किससे कहाँ पे स्थित है फ्रेंड, ये हरियाणा में स्थित है, तो ऑप्शन 2 से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए फ्रेंड, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो निर्देशन किया गया था वो
किसके नेतृत्व में किया गया था फ्रेंड, तो ये किया था J.H. मेके ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, J.H. मेके ने किया था चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। और किसने किया था, 1931 में किया था। और इसकी खोज किसने की थी, M.G. मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है फ्रेंड, तो ये पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ऑप्शन डी राइट होगा, ध्यान रखना है ये भी क्वेश्चन। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट मैंने सभी 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है फ्रेंड। और इसी प्रकार हमारे चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते जा रहे हैं। जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी उन वीडियो को भी देख सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।